खाना, टीचर बनना, पायलट बनना, जो वो लोग मूवी में देखते हैं उनसे हिसाब से क्या होता है, उनका सपना रहता है। बट एक्चुअल लाइफ कब से शुरू होती है? क्लास 10 से, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे स्ट्रगल्स को देखना पड़ता है अपने करियर को बनाने के लिए। बताइए। डॉक्टर, वेरी गुड। ठीक है, तो आज मैं भी एक ऐसे करियर के बारे में आप लोग को बताना चाहती हूँ जिसकी मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ, जो है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, अब मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि सीए होता क्या है। सीए एक ऐसा प्रोफेशनल और परफेक्शन वाला कोर्स है जिसमें जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन का नाम आपने सुना होगा, हम लोगों को है टैक्स देना रहता है, जिसकी वजह से हर सामान का प्राइस क्या होता है, बढ़ते जा रहा है ना। ठीक है, और जो हुआ ऑडिट हुआ, अकाउंट्स हुआ, इन सब का एक्सपर्ट होता है कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉज हुआ, रेगुलेशन हुआ, जो भी हम लोग इनके रिलेटेड बात करते हैं, कंपनी से रिलेटेड, वो सब का एक्सपर्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सिग्नेचर एक कंपनी को बना सकता है और एक कंपनी को डुबा सकता है। ध्यान दीजिए, एक बहुत पावरफुल लाइन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सिग्नेचर एक कंपनी को बना सकता है और एक कंपनी को डुबा सकता है। इससे आपको पता चल सकता है कि ये कोर्स का वैल्यू क्या है। आप एक जगह साइन करेंगे, उससे वो कंपनी बच सकता है। इतना बड़ा कंपनी जो सालों सालों से चल रहा है, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सीए का पावर क्या है, इस कोर्स का अहमियत क्या है, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। कंट्रोल करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स आप कब शुरू कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, आफ्टर 12 कंप्लीट करने के बाद आप ये कोर्स में एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए स्ट्रीम मैटर करता है भी है, नहीं भी मैटर करता। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम एलिजिबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल ये होता है कि आप अगर कॉमर्स से हैं तो आपका जो बेस होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में पढ़ाया जाता है, अच्छे से क्लियर होता है। इसमें 3 लेवल होते हैं। पहला होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है इंटरमीडिएट, तीसरा होता है सीए फाइनल। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग करना पड़ता है, जो आपको कोई भी फर्म ज्वाइन करके 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है। उसमें आपको काम सिखाया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसके 6 महीने के बाद फाइनल का एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद आपको इसका डिग्री मिल जाता है और आप फाइनली सीए कहला जाते हैं। पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार आपके खानदान में कोई सीए बन गया, आपकी आने वाली पीढ़ी भी उससे सुधर सकती है। इतना पावर रखता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे बीए करना है तो कॉलेज जाना होगा, एडमिशन लेना होगा, चाहे इग्नू में हो, ओपन में हो या रेगुलर में हो, जैसे कि हमारे इलाके में सुरेंद्रनाथ कॉलेज है। तो क्या सीए के लिए कोई इंस्टीट्यूशन में कोई कॉलेज होता है? जैसे आपने बताया कि कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऑब्वियस है एज रिस्ट्रिक्शन कॉलेजेस में होते हैं, या आपका एक लिमिट होता है कि आप 12 पास के बाद 5 साल के अंदर आप 11-12 पास होंगे तभी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं जब कॉलेज में था तो मेरा था कि मेरे से 2 साल पहले जो 12 पास रहेंगे वही उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपने ये क्लियर कर दिया कि एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सवाल ये है कि उसके लिए कॉलेज में क्या कोई कॉलेज है उसका, या मुझे कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा? देखिए, मैं बता रही हूँ, जहाँ पे हम लोग रजिस्टर करते हैं सीए के लिए, वो एक वेबसाइट है। ठीक है, ऑनलाइन हम लोग को रजिस्टर करना पड़ता है। आईसीआई का बहुत सारा ब्रांच है, एक रसल स्ट्रीट में जो मौजूद है, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो, ऐसे कोई दिक्कत होता नहीं है। आपको बस ऑनलाइन वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। आपको एक स्टूडेंट आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आपको अलग से जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है वो आपके ट्यूशन का लगता है, जो हम लोग हर सब्जेक्ट का कोचिंग लेते हैं। ठीक है, वो आप अलग से कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। आजकल तो जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिसके बहुत सारे फायदे हो गए हैं। जो जॉब भी करते हैं वो ऑनलाइन क्लास अपने मुताबिक शिफ्ट करके पढ़ाई कर लेते हैं। और कुछ